हेलो दोस्तों, इसेकाई एनीमे रीइंकार्नेट एज ए स्लाइम के सीज़न 3 के एपिसोड 12 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड की शुरुआत में टेम्पेस्ट नेशन में रिगुड को देख पाते हैं जो फेस्टिवल की तैयारी कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो रिमिरू था वो गाबिरू से मिलने के लिए आता है, जहाँ पे गाबिरू रिमिरू को अपना जो पोशन है वो दिखाता है। कहता है गाबिरू कहता है जो हमारा हीलिंग पोशन है वो 100% काम करता है ग्रेट रिमिरू, और इस चीज़ को तैयार करने में जो सर वेस्ता है उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। ये सुन के जो रिमिरू था वेस्ता की तारीफ करने लगता है, लेकिन जो वेस्ता कहता है ग्रेट रिमिरू जो हमारा पोशन है वो फेस्टिवल में हम ज़रूर से लाएंगे, लेकिन जो इसका सीक्रेट होगा सिर्फ हम लोगों को ही पता होगा। आप फिक्र मत कीजिए, जो इसका सीक्रेट है वो किसी को पता नहीं चलेगा। तभी जो रिमिरू था उनसे बातें करने का वहाँ से निकलता है और अपने ऑफिस में आता है। वहाँ पे जो शियोन थी रिमिरू को देख पाती है, जिसकी वजह से वो रिमिरू से कहती है ग्रेट रिमिरू समा जो इस फेस्टिवल में मैं अपनी खुद की जो शॉप से खोलने वाली हूँ, आप ज़रूर से आना। अभी जो रिमिरू था वहाँ से निकल के अपने ऑफिस में आता है। ऑफिस में जो शूना थी उसका इंतज़ार कर रही होती है और रिमिरू से कहती है ग्रेट रिमिरू मुझे आपकी मदद चाहिए, जो फेस्टिवल के काम के लिए मुझे और भी लोगों की ज़रूरत है, इसीलिए क्या आप मुझे इंग्रेशिया लेके जा सकते हैं। इंग्रेशिया में रिमिरू और शूना योशिदा से मिलता है। जो योशिदा था वो रिमिरू के वर्ल्ड से था। रिमिरू उससे कहता है कि तुम मेरे फेस्टिवल में आ सकते हो क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत मदद की ज़रूरत है, लेकिन योशिदा कहता है मैं तो आना तो चाहता हूँ लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ही काम है इसलिए मैं नहीं आ सकता। तब जो शूना थी उसके पास आती है और कहती है प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, लेकिन योशिदा उसे देख के कहता है तुम मुझसे कुछ भी कह लो ब्यूटीफुल लड़की, लेकिन मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मान सकता। अगर तुम मुझे कुकिंग स्किल में हरा सकते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ ज़रूर से आऊँगा। ये सुन के रिमिरू शूना से कहता है शूना तुम अपनी कुकिंग स्किल जो योशिदा है उसे दिखा दो। तभी होटल के अंदर जो शूना थी वो योशिदा के लिए खाना तैयार करके लाती है। इस खाने को ट्राई करने के योशिदा कहते हैं खाना सच में बहुत ही बेहतरीन है, तुम लोग की जो फेस्टिवल में उसमें ज़रूर से आऊँगा, फिक्र मत करो। दूसरी तरफ रिमिरू का दोस्त मर्चेंट मुजुनमाइल था और नोबेल नज़ाक से बातें कर रहा होता, जहाँ पे नज़ाक उससे कहता है क्या तुम मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन बात होगी। ये सुन के मुसलमान कहता है मैं ज़रूर से करना चाहता हूँ लेकिन ये बिज़नेस किसका है। ये सुन के नज़ाक कहता है फिक्र मत करो, इस बिज़नेस में जो एल्फ लड़कियाँ होंगी हम उनसे बिज़नेस करेंगे। ये सुन के मुसलमान अपने मन के अंदर सोचता है कि एल्फ लड़की को हम स्लेब बनाकर उनको इस्तेमाल करेंगे तो फिर मुझे इन बिज़नेस से दूर रहना चाहिए। लेकिन जो मुसलमान तो सामने कहता है मैं ज़रूर से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर रिमिरू आ जाता है और कहता है मुसलमान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन जो नज़ाक था नोबेल और रिमिरू को वहाँ पे आने की वजह से गुस्सा होता है, कहता है मैं यहाँ पे जो मुसलमान तो उससे बातें कर रहा था बिज़नेस के बारे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बच्चे। ये सब देख के रिमिरू सोचते लगता है मैं यहाँ पे गलत टाइम पे आ चुका हूँ। तभी जो रिमिरू था वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी वो वॉल की तरफ एक पेंटिंग को देख पाता है जहाँ पे वो एक ड्रैगन को ख़त्म कर रहा होता है। लेकिन जो नज़ाक था उसको लगता है और कहता है तुम लड़के हो या लड़की मुझे बताओ, तुम्हारा जो फेस तो कमाल का है, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो। तभी जो मुसलमान था वो नज़ाक के ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम्हें क्या पता है तुम किससे बातें कर रहे हो, अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तो फिर बहुत ही बुरा होगा। लेकिन जो नज़ाक थे सुन के कहता है तुम मुझ जैसे एक नोबेल को ऑर्डर दे रहे हो किसी से माफ़ी मांगने के लिए। ये सुन के जो मुसलमान तो गुस्सा होता है उसे वहाँ से निकाल देता है रूम से, जिस वजह से जो नज़ाक था वो गुस्सा करने लगता है और कहता है मैं एक नोबेल हूँ, तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो। लेकिन मुसलमान उससे कहता है तुम इससे जल्दी से निकल जाओ, मैं तुमसे कोई भी बिजनेस नहीं करूँगा। दूसरी तरफ रिमिरू मुसलमान के साथ बातें करता है और उससे कहता है लगता है मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई है, लेकिन मुसलमान कहता है फिक्र मत करो, जो नज़ाक है बहुत ही बुरा बिजनेसमैन है, वो एल्फ लड़कियों का जो स्लेब का बिजनेस है वो करना चाहता है, लेकिन मुझे उसके बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। तभी रिमिरू से पूछता है तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। तभी रिमिरू से बताता है जो जूरा टेम्पेस्ट है वहाँ पे एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होने वाला है और उस फेस्टिवल में मैं चाहता हूँ तुम भी अपनी जो शॉप से तैयार करो। ये सुन के जो मुसलमान कहता है क्या तुम मेरी बात कर रहे हो। तभी रिमिरू कहता है तुमने सही कहा। रिमिरू कहता है जो फेस्टिवल है बहुत ही बड़ा होने वाला है, इसीलिए जो अपनी शॉप से बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। मुसलमान कहता है मेरे पास इसके लिए काफ़ी सारे आदमी हैं। ये सुन के रिमिरू कहता है तो फिर क्या तुम तुम्हारे जो टॉप 5 बेस्ट आदमी है मुझे दे सकते हो क्योंकि मुझे उनकी बहुत ही ज़रूरत है। ये सुन के मुसलमान कहता है किस लिए। तभी रिमिरू कहता है जो वेल्डोरा है उस फेस्टिवल में अपनी शॉप खोलना चाहता है, इसलिए मुझे उन आदमियों की ज़रूरत है क्योंकि वो आदमी जो वेल्डोरा उसकी मदद करेंगे। इसे मुसलमान कहता है कि तुम वेल्डोरा की बात कर रहे हो, जो स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा, अगर वो खुद से इस फेस्टिवल में होगा जो फेस्टिवल है वहीं पे रुक जाएगा, तुम्हें क्या नहीं पता जो आदमी होंगे वहाँ पे सभी वेल्डोरा से डरेंगे। ये सुन के रिमिरू कहता हूँ उसके बारे में फिक्र मत करो, जो वेल्डोरा है वो अपना जो नेम है उसे बदल लेगा जिसकी वजह से कोई नहीं डरेगा और ये सबसे अच्छा आइडिया होगा। ये सुन के मुसलमान कहता तुमने सही कहा, अगर वेल्डोरा अपना नाम बदल लेगा तो फिर उसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा।
तभी जो रिमिरू की बात से वो मान जाता है। मिचुलमैन अपने मन के अंदर सोचता है, जब से मैं जो रिमिरू है उससे मिला हूँ, मेरे अंदर जो डर है उसका कब का ख़त्म हो चुका है। तभी जो रिमिरू था उसे बताने लगता है जूरा टेम्पेस्ट के बारे में और कहता है जो जूरा टेम्पेस्ट है वो एक हेल्थ सेंटर की तरह खड़ा हो चुका है और इसके अंदर सब कुछ है, लेकिन जो एंटरटेनमेंट है वो नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे कंट्री में आओ और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उसे संभाल लो। तभी मिचुलमैन पूछता है तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मतलब क्या कहना चाहते हो। तभी रिमिरू बताता है जूरा टेम्पेस्ट को जो देखने के लिए जो भी आएंगे उनको गाइड करने के लिए गाइड होगा, फिशिंग के लिए फिशिंग कंपटीशन और इन सब चीज़ों को संभालने के लिए एक आदमी तो होना ही चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। ये सुन के मिचुलमैन कहता है रिमिरू तुमने तो बहुत आगे का सोच लिया है, तुम्हें क्या पता है तुम्हारे इन आइडिया से हम कितने सारे प्रॉफिट कर सकते हैं तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन ये सच में एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। जो तुम्हारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेके आइडिया है वो इंग्रेशिया के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ सकता है। जो इंग्रेशिया का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो हीरो मासायुकी की वजह से चल रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर है और उसकी ताकत का इस्तेमाल करके इंग्रेशिया में फाइट की जाती है एरिना के अंदर। इसकी वजह से इंग्रेशिया में काफ़ी सारे लोग आते हैं, लेकिन तुम्हारा आइडिया उसको भी पीछे छोड़ सकता है। ये सुनकर रिमिरू सोचता है क्यों ना मैं इंग्रेशिया की तरह हमारे टेम्पेस्ट नेशन में भी एक एरिना को तैयार कर लूँ, जिसकी वजह से टेम्पेस्ट नेशन में और भी लोग आएंगे। तभी जो रिमिरू था वो मिचुलमैन के पास आता है और उससे कहता है क्यों ना तुम टेम्पेस्ट नेशन में ऐसे ही एरिना को तैयार करो। तभी जो मिचुलमैन थे इस बात से मान जाता है। तभी वो दोनों एरिना के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं जहाँ पे रिमिरू मिचुलमैन से कहता है जो हमारा एरिना होगा वो इंग्रेशिया के एरिना से भी ज़्यादा बड़ा होगा और वहाँ पे जो आम आदमी है वो भी इस मैच को देखने के लिए आ सकते हैं। ये सुन के मिचुलमैन कहता है अगर रिमिरू तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर जो एरिना के अंदर हम हमारे जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी कर सकते हैं। हमारा टेम्पेस्ट नेशन का जो खाना है, कल्चर है, हम दूसरे लोगों को इसकी मदद से समझा सकते हैं। रिमिरू कहता है मैच ख़त्म होने के बाद जो एडवेंचर्स है हम उनको ट्रेनिंग के लिए एरिना दे सकते हैं। मिचुलमैन कहता है और मैं उन एडवेंचर को जो टीचर की टीचिंग है उनको पैसे के बदले दे सकता हूँ, इसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट है और भी बढ़ सकता है। तभी वो दोनों इसी वजह से बातें करने लगते हैं। तभी रिमिरू मिचुलमैन को टेम्पेस्ट नेशन का हीलिंग पोशन के बारे में बताता है। वो कहता है जो हीलिंग पोशन है किसी भी आदमी को जो इंजरी है उसको पूरी तरीके से सही कर सकता है, लेकिन वो उसको ज़िंदा नहीं कर सकता। ये सुन के मिचुलमैन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर जो हीलिंग पोशन है वो एरिना के अंदर जो मैच होगा उसके अंदर हम इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसकी वजह से टेम्पेस्ट नेशन का जो हीलिंग पोशन है और भी अच्छे तरीके से एडवर्टाइज होगा दुनिया के सामने। तभी रिमिरू कहता है तुमने सही कहा और हमें इस चीज़ के लिए पहले से तैयारी करनी होगी। तभी मिचुलमैन कहता है इन सभी बिजनेस आइडियाज से हमें बहुत ही सारा मुनाफा होगा। तभी जो मिचुलमैन था वो रिमिरू के सामने झुक जाता है और कहता है फिक्र मत कीजिए ग्रेट रिमिरू, जो एरिना का पूरा जिम्मेदारी वो मेरे ऊपर है और मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके दिखाऊंगा आपको। तब जो रिमिरू था कहता है फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से भरोसा है। तब जो रिमिरू था वहाँ से निकल के अपने दोस्त से मिलने के लिए आता है। जो रिमिरू को देख के कहता है रिमिरू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। रिमिरू कहता है मैं बस तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आया हूँ। तभी उसका दोस्त कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो उसने होली नेशन को रोकने की कोशिश की थी लेकिन मैंने उनको रोक नहीं पाया। लेकिन रिमिरू कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसके पीछे जो 7 डे लड़के थे वो थे मास्टरमाइंड, उनकी वजह से जो उसने होली नेशन है वो हमारे नेशन के ऊपर हमला किए थे, लेकिन फिक्र मत करो अभी सब कुछ सही हो चुका है। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है जो 7 डे लड़के थे वो तो ह्यूमैनिटी के हीरो से वैसा क्यों करेंगे। रिमिरू कहता है उन्होंने तो हिनाटो को मारने की भी कोशिश की थी। तभी जो रिमिरू था उसको एक लेटर देता है और कहता है इसके अंदर किंग ऑफ ब्लूमैन का भी इनविटेशन है, क्या तुम उसे दे सकते हो, क्योंकि जो टेम्पेस्ट नेशन है कुछ ही दिनों के अंदर वो एक फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज करेगा, इसीलिए तुम उसमें ज़रूर से आना, क्योंकि इस फेस्टिवल में जो टेम्पेस्ट नेशन है वो पूरी दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट करेगा। तभी जो रिमिरू वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन जिसका दोस्त कहता है जो ग्रैंड मास्टर यूकी थे वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। ये सुन के जो रिमिरू था रुकता है और कहता है कि यूकी मेरे बारे में पूछ रहा था। तभी रिमिरू सोचता लगता है मुझे यूकी को भी इनवाइट करना चाहिए। तभी जो रिमिरू था एक दूसरा कार्ड को निकालता और कहता है क्या तुम उसे दे सकते हो और उसे बता देना जो टेम्पेस्ट नेशन है कुछ ही दिनों के अंदर एक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करेगा और उसे इसमें ज़रूर से आना ही होगा। तभी जो रिमिरू था वहाँ से निकल जाता है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और ऐसे ही एनीमे के लिए चैनल पर एक बार ज़रूर से चेक कर लो और चैनल कम्युनिटी को ऐसे ही फॉलो करते रहो।